अच्छा बच्चों, कल हमने रक्त समूह या ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा कि ब्लड ग्रुप क्या होता है और उस पर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है आरबीसी पर, और कौन सा एंटी प्रतिरक्षी पाया जाता है या प्रतिरक्षी पाया जाता है। आज हम आरएच प्रतिजन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिजन ए और बी दो पाए जाते हैं, अभी आपने ऊपर पढ़ा था। उसके अतिरिक्त कहता है कि आरबीसी के ऊपर एक आरएच फैक्टर, आरएच जो प्रतिजन है और पाया जाता है। आरएच प्रतिजन और उपस्थित होता है यदि जिन आरबीसी की सतह पर यह आरएच प्रतिजन पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, और जिनके इनकी आरबीसी की सतह के ऊपर ये इनकी प्रतिजन आरएच प्रतिजन नहीं पाया जाता, उनका ब्लड जो है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, जैसे ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। और यह व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था को ही हम आरएच समूहीकरण के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मान लेते हैं कि ए रक्त समूह वाला कोई व्यक्ति है और उसको जब इनकी बी प्रकार का रक्त चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो आपको पता है कि जब ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को जब इनकी बी प्रकार का रक्त चढ़ा दिया जाता है तो उसके शरीर के अंदर उपस्थित, कल ही मैंने पढ़ाया था कि एंटी बी प्रकार के प्रतिरक्षी बी प्रकार की रक्त कणिकाओं का विनाश करने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर एंटी बी इनकी प्रकार के प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं। तो वो प्रतिरक्षी जो है बी प्रकार के रक्त कणिका हैं उनको नष्ट करने लगते हैं, विनाश करने लगते हैं। अतः रक्तदान करते समय विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि दाता और ग्राही दोनों एक ही रक्त समूह के होने चाहिए, अन्यथा वो उसकी जान बचाने के बजाय उसकी जान ले सकता है, मृत्यु का कारण बन सकता है। अच्छा, ओ रक्त समूह वाले जो व्यक्ति हैं उसको सर्वदाता कहते हैं, और ए बी जो रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो सर्वग्राही कहलाता है। ओ वाला सभी को इनके अपना ब्लड दे सकता है और ए बी वाला किसी से भी अपना इनकी ब्लड जो है ले सकता है, सर्वग्राही होता है। अब आता है आरएच फैक्टर। आरएच कारक क्या होता है, आरएच कारक किसे कहते हैं। अभी आपने आरएच प्रतिजन पढ़ा, अब पढ़ते हैं आरएच फैक्टर। आरएच कारक जो है फैक्टर है लगभग 417 एमिनो अम्लों का एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन का बना होता है एक प्रकार से, और इसकी जो खोज है मकाकारिसस नामक बंदर के अंदर की गई थी आरएच फैक्टर की। वैसे इनकी विश्व में देखा जाए तो 85% जो लोग हैं वो आरएच पॉजिटिव होते हैं और मात्र 15% लोग हैं वो आरएच नेगेटिव होते हैं। मात्र 15% व्यक्ति हैं वो आरएच नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं आरएच नेगेटिव होते हैं, उनको ब्लड इनकी लेते समय बहुत भारी परेशानी होती है। इन लोगों का जो है कुछ गिने चुने व्यक्ति हैं, 15% ही हैं, ब्लड के अंदर बहुत काफ़ी परेशानी आती है। वैसे देखा जाए तो मानव में 5 प्रकार के आरएच कारक पाए जाते हैं, जिनमें से आरएच डी, इसके अंदर मानव जाति के अंदर आवर्ती है, इसकी 85% होती है। आरएच ई 30% और आरएच स्मॉल ई 78%, आरएच सी 80% और आरएच स्मॉल सी 80%। तो इन सभी इनकी आरएच कारक जो हैं मैंने 5 प्रकार के बताए, इन 5 प्रकारों में से आरएच डी जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह सबसे ज़्यादा प्रतिरक्षाजनी होता है, सबसे ज़्यादा प्रतिरक्षाजनी होता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि रक्तदान के समय रक्त समूह के अलावा आरएच कारक का मिलान भी आवश्यक है। क्यों? समझिए। आरएच कारक भी सेम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्या कारण है? रक्तदान के समय रक्त के समूह के अलावा आरएच कारक का भी मिलान आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि मान लेते हैं कि आरएच धनात्मक व्यक्ति का रक्त जो है आरएच ऋणात्मक व्यक्ति के शरीर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो ग्राही जो है खून लेने वाला है
उसमें RH कारक के विरुद्ध IgG प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं और ये प्रतिरक्षी RH धारी RBC की रुधिर समूहन विधि के द्वारा नष्ट कर देते हैं। रुधिर समूहन विधि से इनकी नष्ट होने लग जाते हैं और जिससे रक्त के अंदर बिलीरुबिन नामक हानिकारक पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा इनकी इकट्ठी होती चली जाती है। और आप सभी को पता है कि बिलीरुबिन जो होता है वो क्या होता है, लीवर के ऊपर हैं, प्लीहा के ऊपर, ये इनकी किडनी के ऊपर, इनके ऊपर अटैक करता है, इनकी कार्य प्रणाली को असफल कर देता है, विफल कर देता है। और जब इनकी कार्य प्रणाली विफल हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी बन जाता है। इसलिए ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH कारक का मिलान करना भी बहुत आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि RH प्रतिरक्षी का निर्माण कैसे होता है या RH प्रतिरक्षी कैसे बनते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि RH प्रतिरक्षी पहले से शरीर में बनी हुई नहीं होती है, लेकिन इनका निर्माण RH ऋणात्मक रुधिर के प्रथम बार, मान लो कोई किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उसको इनकी पॉजिटिव के संपर्क में आ जाता है। RH ऋणात्मक रुधिर के प्रथम बार RH धनात्मक रक्त के संपर्क में आने से उसके शरीर में RH प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं। अब अगला है कि गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या होती है, समझिए। ये रोग है, गर्भ रक्ताणु कोरकता बीमारी है एक प्रकार से। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि गर्भावस्था के दौरान यदि माँ RH ऋणात्मक, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आपको RH प्रतिरक्षी का निर्माण कैसे होता है ना। तो इसमें मैंने बताया था ना कि ऋणात्मक रुधिर जब इनकी धनात्मक रक्त के संपर्क में आ जाता है, वही बात यहाँ पर रिपीट आ रही है, उसी के आधार पर इसका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। तो कहता है कि प्रथम प्रसव के समय माता और भ्रूण का रक्त आपस में मिल जाता है। इससे पहले एक क्वेश्चन अथवा देखिए, गर्भावस्था के दौरान यदि माँ RH ऋणात्मक हो और गर्भस्थ शिशु जो है RH धनात्मक हो तो क्या होगा। अभी ऊपर पढ़ा था प्रतिरक्षी उत्पन्न होंगे ना, तो इसी से अपन उत्तर देंगे कि प्रथम प्रसव के समय माता और भ्रूण का रक्त आपस में इनकी मिल जाता है। माता ऋणात्मक थी, बच्चा धनात्मक था, उनका इनकी ब्लड मिल जाता है। इस कारण से माता में RH प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। जब इनकी उस समय तो यह प्रतिरक्षी का निर्माण होता है लेकिन नुकसान नहीं पहुंच पाता है। लेकिन प्रथम शिशु का जन्म तो सामान्य हो जाता है, लेकिन दोबारा से यदि माता फिर गर्भ धारण करती है तो द्वितीय गर्भ अवस्था में भी यदि शिशु RH मान लेते हैं कि वो इनकी पुनः फिर इनकी धनात्मक होता है तो उसमें जटिलता उत्पन्न हो जाती है। माता के शरीर में बने जो RH प्रतिरक्षी जो थे वो भ्रूण के रक्त में मौजूद RH कारकों से प्रतिक्रिया करते हैं और रुधिर समूहन विधि के द्वारा ये प्रतिरक्षी RBC को नष्ट करके और रुधिर लयनता उत्पन्न कर देते हैं। खून की इनकी कमी उत्पन्न हो जाती है। इस कारण से माता के गर्भ में जो इनकी भ्रूण जो है पल रहा है उसकी मृत्यु हो जाती है और शिशु जीवित रहता है। यदि मान लो मृत्यु नहीं हुई, ज़्यादातर तो कंडीशन ये होती है कि मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु यदि नहीं भी हुई तो बच्चा जो है अत्यंत कमज़ोर उत्पन्न होता है। शिशु यदि जीवित भी रहता है तो अत्यंत कमज़ोर और फिर रोगों से ग्रसित होगा, जैसे हेपेटाइटिस से इनकी। तो इस प्रकार से इनकी जो बच्चा उत्पन्न होता है वो ज़्यादा इनकी हष्ट पुष्ट नहीं हो पाता है। इस रोग को ही हम गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। इसका उपचार क्या करना चाहिए। तो पहला बच्चा तो आपने देखा कि वह सामान्य हो जाता है, लेकिन दोबारा से यदि पॉजिटिव बच्चा ही इनकी होता है तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए कहता है कि जब पहला जो शिशु हो जाता है, जन्म ले लेता है, तो उसके इनकी लगभग अपन ये कहें कि 24 घंटे के भीतर जो है उस माता को प्रति IgG प्रतिरक्षी जो हैं anti-RHD जो है उसका टीका लगाया जाना चाहिए, ताकि दोबारा से इनकी वो प्रतिरक्षी तो नष्ट हो जाएं और दोबारा से यदि बच्चा जो है पॉजिटिव ही गर्भ में उत्पन्न होता है तो उसकी मृत्यु का कारण न बन सके।
या फिर क्या होता है कि कई बार इस रोग के उपचार के लिए शिशु का जो पूरा का पूरा रक्त जो है वो रक्तदान के द्वारा बदला जाता है। रुधिर लयनता का खून के अंदर इनकी जो कमी आई उसका प्रमुख कारण क्या था? RH असंगतता। RH में बेजोड़ता थी, बेजोड़ता इनकी दोनों का RH फैक्टर मिल नहीं रहा था, इस वजह से इनकी बच्चा जो है मृत्यु का शिकार बना या फिर कमज़ोर हुआ। ठीक है बच्चों,